मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, आप लोगों ने पिछली बार जितनी मेहनत से, जितनी मुशक्क़त से, जितनी मोहब्बत से, जितनी ईमानदारी से, जितनी वफादारी से, जिस उम्मीद से वोट दिया था, क्या आपको उसका सिला मिला? नहीं। मुबारकपुर की जनता अब अपने आप को ठगी भी महसूस कर रही है। मेरे भाइयों, अब वक्त आ गया है अपने वोट की ताकत से हम इन्हें जवाब दें और सत्ता से बेदखल कर दें। मुबारकपुर की नगर पालिका चलाना आसान काम नहीं है। इसके लिए एक ईमानदार, निडर, हक पे रहने वाला, आप लोगों को सम्मान देने वाला और सबसे बड़ी बात की आपकी अमानत में खयानत न करने वाला प्रत्याशी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकपुर की इस सरजमीन पे हमारी बेटी है जो इस काबिल है कि जनता के द्वारा दी गई सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकती है। उसका नाम है डॉक्टर सबा शमीम। मेरे भाइयों, आने वाली 11 तारीख को आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने घर का एक एक वोट पोल करा दें, तब समझिए कि हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। वरना हम लोग से थोड़ी सी कोताही होती है और जो हमारी जीत का फर्क है वो कम न रह जाए। नफरत बुरी है, न पालो इसे। नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में खली से निकालो इसे। न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये मुबारकपुर है, सबका बचा लो इसे। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। हजरात, हमारे दरमियान बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अजय प्रियदर्शी साहब हैं, जो महाप्रधान जी हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अपील ही सही पर वो अपने ख्यालात का इजहार कर दें, अपील कर दें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आज इस चुनावी जनसभा में आज इस कार्यक्रम की सदारत कर रहे आली जनाब सदर साहब, इस कार्यक्रम की निजामत कर रहे बड़े बखूबी ढंग से हमारे बहुत ही प्रिय साथी फहीम अख्तर साहब, आज यहाँ हम लोगों के गार्जियन डॉक्टर शमीम अहमद साहब तथा इस मंच पर तमाम हमारे वरिष्ठ गार्जियन के तौर पर बैठे हुए हमारे बड़े बुजुर्ग, चूंकि सबका नाम लेना संभव नहीं है, इसके लिए माफी चाहते हुए आज इस हमारे सामने उपस्थित पूरी आवाम को मेरी तरफ से सलाम। साथियों, आप लोग जानते हैं कि आज चुनाव का आखिरी दिन है, जो प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। कुछ ही समय बाद हमारा ये चुनाव की प्रक्रिया, जो प्रचार की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो मैं इसी कड़ी में आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप लोग आज तमाम जो हमारे इस चुनाव में जो प्रत्याशी हैं, आप लोगों के बीच आएंगे। अगर वो नहीं आए तो आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को आपके बीच भेजेंगे। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आखिरी समय है, जो भी आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त बन करके आपसे वोट मांगने आए, आप उन्हें बखूबी चाय पिलाइएगा, उन्हें आप पान खिलाइएगा। लेकिन जब वोट की बात आए तो आप अपने दिल पे हाथ रख करके पूछिएगा कि ऐ मेरे मुबारकपुर के लोगों, आप जब दिल पर हाथ रख के पूछेंगे कि मेरा नुमाइंदा कैसा होगा, मुबारकपुर की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला कैसा होगा, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों के दिल से आवाज आएगी कि मेरा नेता डॉक्टर सबा शमीम जैसा होगा।
और आप लोग डॉक्टर शहबाज शमीम के हाथों को मजबूत करने के लिए आने वाली 11 तारीख को आप लड़का और लड़की के चुनाव चिन्ह पर अपनी मोहर लगा देना और डॉक्टर शहबाज शमीम को भारी मतों से विजयी बना देना। इसी अपील के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब आइए मास्टर बदरुद्दीन साहब से गुजारिश करें कि वो तशरीफ लाए। मास्टर बदरुद्दीन साहब अमिलो कि वो आए और वोटों की अपील करें। आज के इस इंतखाबी मीटिंग की सदारत कर रहे सदर साहब, निजामत कर रहे नाजिम साहब और साबिक चेयरमैन डॉक्टर शमीम अहमद साहब और दीगर साहबान जो स्टेज पे तशरीफ फरमा है, और आप तमाम सामीन हजरत, अस्सलाम वालेकुम। हजरत, परवरदिगार ने हमें अक्ल सलीम अता की है कि हम अच्छे बुरे की तमीज करें, झूठ और सच का, उसमें झूठ क्या है सच क्या है उसका भी फैसला करें। और हमारे देश, हमारे मुल्क का आईन, संविधान भी हमें वोट देने का हक कब देता है, जब हम समझदार हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी अपील आप हजरात से है कि आप लोग बगैर किसी बहकावे में आए हुए, इसलिए कि बहुत सी अफवाहें उड़ेंगी, बहुत सी बचकानी हरकतें होंगी, बहुत से झूठ फसाद फैलाए जाएंगे, लेकिन आप किसी बहकावे में नहीं आएंगे। हजरात, आप हजरात, जब भी कोई सरकार बनती है तो उसमें आप जानते हैं कि हमारे किरदार और अमल का बहुत बड़ा दखल होता है। इसलिए अपने किरदार और अमल को सलामत रखते हुए आप जो है डॉक्टर शहबाज शमीम को ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब बनाए, यही मेरी अपील है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। हजरात, अब आइए गुजारिश की जाए बहुजन समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष शकील अहमद साहब से कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब सदर साहब, मुअज़्ज़ज़ सामीन, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और मंच पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये इलेक्शन अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। अब इसके बाद कोई चुनावी सभा नहीं होनी है। जो भी बातें हम आपके सामने रख सकते हैं उसके लिए चंद मिनट हमें और पराते हैं। उसके बाद हम इस तरह से कोई वार्तालाप आपसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब ये प्रचार का तरीका खत्म हो जाएगा तब उसके बाद कुछ लोग जो है अफवाहों का बाजार गर्म करेंगे। वो तरह तरह की अफवाहें फैलाएंगे, वोटरों को तरह तरह से गुमराह करने की साजिश करेंगे। जैसा कि हफ्ता भर पहले से कुछ शुरू हो चुका है कि फला तरफ का फला वोट तो फला को जा रहा है। भेजने वाला, एक बात पर गौर करिएगा, भेजने वाला अपनी तरफ नहीं भेज रहा है कि मेरी तरफ आ रहा है, बल्कि वो अपने मुखालिफिन की तरफ भेज रहा है। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। और कल परसों में ऐसी साजिशें मुबारकपुर के हर चौराहे, हर गली में होगी कि मियाँ वो तो फलाने का वोट फलाने की तरफ जा रहा है। साथियों, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो वोट डॉक्टर शहबाज शमीम के हक में बन चुका है, जो माहौल डॉक्टर शहबाज शमीम के हक में बन चुका है, वो बिगड़ने वाला नहीं है। आने वाले समय में वो और अच्छा होगा, इसकी मैं आपको जमानत देता हूँ और गारंटी देता हूँ। साथियों, एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी में आज से नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी के इब्तदाई दौर से हूँ और उस वक्त से हूँ
कि मेरे एक भी बच्चे नहीं थे तब मैं बहुजन समाज पार्टी में था। आज अल्लाह के फजल से मेरे पास 10-11 नाती नतनी हैं। इतनी उम्र हो चुकी है मेरी बहुजन समाज पार्टी की खिदमत और सेवा करते हुए। और बहुजन समाज का जो दलित समाज है वो मुझको ऐसा समझता है कि अगर मैं उनके दरवाजे पर चला जाऊं और उनसे मैं किसी चीज की अपील करूं तो मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे निराश करके भेजेगा। मैं आपको पूरे यकीन के साथ बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो डॉक्टर सबा शमीम को 80 से 90-95% मिलेगा। उस वोट को कोई नहीं तोड़ सकता। उस वोट को तोड़ने की अफवाहें जो है आज इस मीटिंग को खत्म होने के बाद से उड़ाई जाएगी। लेकिन आप ध्यान मत दीजिएगा, एक एक वोट आपके कैंडिडेट को बहुजन समाज का वोटर जो है देगा। साथियों, कहना तो बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन कहने के लिए वक्त नहीं है। बस एक बात मैं कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि हमारी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारी बूथ कमेटियां हैं, हमारे सेक्टर अध्यक्ष हैं, हर बूथ पर हमारे 6 पदाधिकारी हैं। मैं उन तमाम लोगों से ये कहूंगा कि अगर आपको बस्ता मिलता है कि नहीं मिलता है इसकी परवाह नहीं करेंगे। हमारे जो भी सदस्य हैं पार्टी के वो पूरी ईमानदारी और लगन के साथ जो है डॉक्टर सबा को जिताएंगे। और एक बात मैं अपने साथियों को और बता देना चाहता हूं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश में हम लोग काम कर रहे हैं डॉक्टर सबा शमीम को जिताने के लिए। माननीय बहन जी ने ये दिशा निर्देश दिया है कि जहां पर हमारी पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है वहां अच्छी साफ सुथरी छवि वाले किसी निर्दय प्रत्याशी का आप समर्थन करेंगे। तो हमने जो है बहुजन समाज पार्टी जो है ने जो है एक साफ सुथरी और अच्छी छवि के उम्मीदवार का हमने समर्थन किया है। और साथियों, मैं अपनी बात को जो है अब समेटता हूं। साथियों, अब मैं अपनी बात को समझता हूं और मैं आप लोगों से यह अपील करता हूं कि आने वाली 11 तारीख को चुनाव निशान लड़का और लड़की पर अपनी कीमती से कीमती मोहर का ठप्पा लगाकर डॉक्टर सबा को जिताएं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हजरात, आप बहुजन समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष को सुन रहे थे। अब आइए मास्टर जमाल साहब से गुजारिश की जाए बस 2 मिनट के लिए कि वो तशरीफ लाएं, क्योंकि डॉक्टर सबा शमीम साहबा भी आ चुकी हैं, हमें उन्हें भी सुनना है और वक्त का भी लिहाज रखना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत हज़रीन, मेरा ताल्लुक़ तो वलीदपुर की सरजमीन से है, मगर रेशमी नगरी मुबारकपुर की मुक़द्दस सरजमीन से मेरा बहुत रूहानी, ईमानी, जिस्मानी बड़ा मजबूत ताल्लुक़ रहा है। और मुबारकपुर सन 2000 से पहले तक कुर्ब जवार के इलाके में मिनी सऊदी कहा जाने वाला कस्बा हादसे का शिकार हुआ और कारोबार तबाह हुआ। सन 2006 में मैं भिवंडी गया। डॉक्टर शमीम साहब के एक छोटे भाई वहाँ रहते हैं, जनाब नसीम अहमद साहब एडवोकेट। उनसे मेरी मुलाकात हुई और जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं मुबारकपुर से आया हूँ तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे वतन के कुछ हालात बताओ। तो मैंने कहा कि मुबारकपुर को डॉक्टर शमीम साहब ने बिल्कुल मोर जैसा बना दिया है, बड़ा खूबसूरत परिंदा, मगर जब पाँव देखता है तो मुरझा जाता है, ये मसल मशहूर है। तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसी मिसाल क्यों दी? मैंने कहा कि मुबारकपुर गली कूचों के एतबार से, रास्तों के एतबार से, सड़कों के एतबार से, सफाई सुथराई के एतबार से, अदलो इंसाफ के एतबार से एक मिसाली कस्बा हो गया है पूरे उत्तर प्रदेश में कहा जाने वाला, मगर कारोबार न होने की बुनियाद पर वहाँ की आवाम बड़ी पस्त है। बहरहाल इस सिलसिले में मुझे 1-2 मिनट का मौका दिया गया है और ये मेरी सादत की बात है कि आपसे मैं मुखातब हूँ। मुबारकपुर सनती कस्बा है, यहाँ की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बाहोश और दुर्रस निगाह रखने वाली है। मैं समझता हूँ कि एक ही बिल से बार बार डसी जाने वाली कौम नहीं है। आपने एक मौका पाया और जाहिर सी बात है आजमाना भी जरूरी है, और देखा आपने अब ये दूसरा मौका आया है। कस्बे के लोगों का ये इंसानी अखलाकी फरीजा है। कस्बे की तामीर और तरक्की के लिए यकीनन आप पुरजोश हैं, बाहौसला हैं
और पुरुम्मीद हैं। मुबारकपुर जैसा मिसाली कस्बा फिर अपनी मिसाल आप पेश करें। यकीनन इस सिलसिले में डॉक्टर शमीम साहब को बरसर इक़्तिदार लाना ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप हज़रात भरपूर तवज्जो देंगे और कस्बे की तामीर और तरक्की को सामने रखेंगे। डॉक्टर शमीम साहब ने गुज़श्ता इलेक्शन में अपनी स्पीच में कुछ खास बातें कही थी। एक पैराग्राफ में 1 मिनट में अर्ज कर देना चाहता हूं। ईमानदारी, दयानतदारी, अमानतदारी की बुनियाद पर उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। मैं उस बात को मुखफ़्फ़ करना चाहता हूं, उसकी तशरीह नहीं करना चाहता। मैं एक अदालत में 20 साल से हूं। अगर कोई मुझसे कहे कि तुम ये कहो कि आज तक अदालत का कोई नुकसान तुमने अपनी जात से नहीं किया है, तो मैं ये जुमला नहीं कह सकता। ये बड़े जिगर की बात है। बहरहाल, निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरात, आज के इस आखिरी इंतखाबी जलसे में जो हमारे उम्मीदवार हैं मोहतरमा डॉक्टर सबा शमीम साहिबा, वो हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि उनके ख्यालात का इजहार हो जाए और उसके बाद फिर इस जलसे को आगे बढ़ाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। जो हमारे और मुकर्रिरीन हैं, गुड्डू मिर्ज़ा साहब हैं, अम्मार अदीबी साहब हैं, डॉक्टर शमीम साहब हैं। तो मैं डॉक्टर सबा शमीम साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आज की इस चुनावी मीटिंग की सदारत कर रहे जनाब अदील अख्तर अदीबी साहब, नगर के जिम्मेदारान, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों, घरों में मौजूद मेरी माएँ, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। कपूरा शाह दीवान बाग में होने वाली चुनाव की ये आखिरी मीटिंग है। परसों यानी 11 मई को नगर पालिका परिषद का चुनाव होना है। इस चुनाव में कई प्रत्याशी इलेक्शन के मैदान में हैं और मैं भी हूँ। मेरा चुनाव निशान लड़का और लड़की है, जिस पर वोट देने की आपसे अपील कर रही हूँ। आपको ये याद दिलाना ज़रूरी है कि ये चुनाव चेयरपर्सन का है, ना किसी प्रतिनिधि का। आपको चेयरपर्सन चुनना है, ना कि प्रतिनिधि। अगर आप प्रतिनिधि कल्चर को बढ़ावा देंगे तो फिर महिला सीट होने का मकसद ही हल नहीं होगा। आप चेयरमैनी ऐसे हाथों में बिल्कुल ना दें कि आप वोट किसी और को दें और चेयरमैनी कोई और चलाए। मैं आपसे ये वादा कर रही हूँ, नगर पालिका का चुनाव जीतने के बाद पालिका में खुद चलाऊंगी। नगर पालिका ऑफिस में मैं खुद बैठूंगी और सारे काम मेरी निगरानी में होंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरे कार्यकाल में कोई भी 53 लाख जैसा फर्जी चेकों का मामला नहीं आएगा, ना ही पीएफ जैसे घोटाले सामने आएंगे, न लाइटों में कोई खेला होगा और ना ही पूरा दुल्हन में बने कूड़ा घर में बंद मशीनों के बावजूद भी एजेंसी को किसी तरह का पेमेंट किया जाएगा। मेरे आने पर एजेंसी की बंद पड़ी मशीनों को चालू करना होगा और कूड़ों को निस्तारण करना होगा ताकि मोहल्ले और आसपास के लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। मैं ये भी वादा करती हूँ कि नगर में रिपेयर के नाम पर नए काम के भुगतान की जांच जरूर कराई जाएगी और हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि काम रिपेयर का हो और भुगतान नए काम का हो। मैं ये भी वादा करती हूँ कि नगर पालिका कर्मचारियों को आपके काम सबसे पहले करने होंगे। पिछले 5 सालों में बहुत से ऐसे काम हुए जिससे करोड़ों रुपए बर्बाद हुए हैं।
जैसे पीलिया की बीमारी के बाद करोड़ों रुपए की पाइपलाइन बिछाई गई, मगर उन सारी पाइपलाइनों से अब तक सप्लाई शुरू नहीं की गई है। वाटर एटीएम लगे, मगर वो शायद ही इस्तेमाल हुए हैं। नगर पालिका से बेशुमार गाड़ियां खरीदी गईं, मगर वो अब भी कबाड़ की तरह रखी हुई हैं। इस तरह के काम मेरे कार्यकाल में नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, उन्होंने पिछले इलेक्शन में मॉडर्न स्लॉटर हाउस बनाने का वादा किया था, मिनी स्टेडियम बनाने का वादा किया था, हर घर का कैंप लगाकर राशन कार्ड बनाने का वादा किया था, नगर के चौराहों के सुंदरीकरण जैसे कुल 17 वादे किए थे जो लिखित वादे थे। मगर उन वादों पर उन्होंने क्यों काम नहीं किया, ये जनता को जरूर बताना चाहिए। उन्हें अपनी 5 सालों की खिदमत पेश करनी चाहिए, ना कि इधर उधर की बातें करनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि छोटे छोटे मामले में थाने और दूसरे ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं और कोई सहारा ना होने की वजह से आपको काफ़ी भटकना पड़ता है। मैं प्रशासन की ओर से निशाना बनाए जाने वालों के लिए एक लीगल सेल बनाऊंगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ ही हाई कोर्ट तक के अच्छे एडवोकेट, कानूनी जानकार और ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जो किसी भी मामले की अच्छी तरह से पैरवी कर सकें, ताकि मेरे नगर के लोगों को किसी मामले में इधर उधर भटकना ना पड़े और प्रशासन की जानिब से कोई भी एक तरफा कार्रवाई ना हो सके। पिछले 5 सालों तक चेयरमैनी चलाने वालों ने चुनाव में लाइब्रेरी बनाने का वादा किया था, पर इस मामले में उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं नगर पालिका के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी जो हो सकता है करने की कोशिश करूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ऐसी लाइब्रेरी बनाऊंगी जहाँ किताबों के साथ ही कंप्यूटर्स होंगे और कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होगा, ताकि किसी भी तरह की तैयारी करने वालों को आसानी हो सके और उस लाइब्रेरी का वो फ़ायदा उठा सकें। ऐसी कोचिंग चलाने की कोशिश की जाएगी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना या दूसरे इंटरेस्ट की तैयारी में कोई दिक्कत ना आए। ऐसी सिर्फ कोशिश नहीं, बल्कि सबसे पहले इस पे काम किया जाएगा। ये सारा इंतज़ाम नगर पालिका से किया जाएगा ताकि मुबारकपुर के स्टूडेंट्स और जनता को कोई दिक्कत ना हो सके। मैं ये भी वादा करती हूँ कि लड़कियों की एजुकेशन पर खास ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि लड़कियों को शिक्षित बनाना ज़रूरी है, उन्हें गाइडेंस ज़रूरी है। मुबारकपुर में पानी निकासी जैसी बड़ी समस्या से निजात दिलाना ज़रूरी है। ज़रा सी बारिश हो जाने पर लोगों के घरों में पानी पहुंच जाता है। इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए मजबूती से काम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए एक अच्छी स्कीम बनाकर उस पर काम किया जाएगा और पानी निकासी की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए वो हर काम किया जाएगा जिससे ऐसी परेशानी से हम बच सकें। मेरे भाइयों, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं और इन्हीं सब कामों को करने के लिए ये इलेक्शन में लड़ रही हूँ और आपसे पूरी उम्मीद लगाए हुए हूँ कि आपने जिस तरह मेरे वालिद डॉक्टर शमीम साहब को लगातार कामयाब किया है, वैसे ही आज आप अपनी इस बहन, अपनी बेटी को ज़रूर कामयाब करेंगे और आने वाली 11 मई को लड़का लड़की चुनाव निशान पर अपना कीमती वोट देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हजरात, ये डॉक्टर सबा शमीम साहिबा थी जो मुद्दों की बात कर रही थी, और एक वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल तक चेयरमैनी चलाई है। उन्हें अपनी खिदमात यकीनन पेश करनी चाहिए, मगर वो माजी की बातें कर रहे हैं, जबकि वो 2017 से 2022 तक वो खुद चेयरमैन थे। वो आज
भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि पिछले कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर पिछले कार्यकालों में भ्रष्टाचार हुए थे तो आपको जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपको आज अपने मुद्दे की बात करनी चाहिए, अपनी कारकर्दगी पेश करनी चाहिए, ना कि इस तरह से पिछले कार्यकालों की बात करनी चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस दिन डॉक्टर सबा शमीम साहिबा आएंगी उसके दूसरे दिन से 53 लाख की फाइलें खोली जाएंगी, पीएफ घोटाले की फाइलें खोली जाएंगी और आपने जो लाइटों में खेला किया है उसकी भी फाइलें खोली जाएंगी। मैं ये शेर आपके हवाले करना चाहता हूं कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अब आइए दुबई से चलकर सिर्फ इस इलेक्शन के लिए यहाँ तशरीफ लाने वाले गुड्डू मिर्जा साहब से गुजारिश की जाए कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। दोस्तों आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे बैठे हुए सम्मानित लोग और मेरे सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी जनता, मुझे कल रात में मैंने एक बहुत बड़ा जनसैलाब देखा था और मुझे उम्मीद थी कि इससे बड़ा जनसैलाब शायद न हो सके इस इलेक्शन में, क्योंकि आज की मीटिंग दिन में थी, गर्मी का दिन था, लेकिन वो भी रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया। आप लोग ने इतनी बड़ी भीड़ कर दी कि अब तो लगता है कि हमें कुछ करना ही नहीं है। और ये आज की आखिरी मीटिंग है, तो हमारे इलेक्शन के कुछ हीरो हैं जो प्रचार अभियान के हीरो थे, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उनसे कुछ कहना चाहता हूं। उनका मैं नाम लेना चाहूंगा और किसी का नाम अगर मैं नहीं ले पाया तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि सबका नाम शायद मेरे पास ना हो और उन्होंने मेहनत शायद हो सकता है जिसका नाम मैंने लिखा हो उससे ज्यादा की हो, तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। इसमें मैं सबसे पहले फिरोज हैदर साहब को और हाफिज इखलाक साहब, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। जहां इनको रिंग करो फट इनका जवाब आता है और ऐसा जवाब आता है कि जैसे इनको पूरा मुबारकपुर रटा हुआ है कि कौन से जगह पे कौन आदमी बैठा हुआ, आप जाइए मिलिए बात कीजिए। दूसरे अमिलो से एक हमारे दोस्त हैं मलालू प्रजापति साहब, पूरी तरीके से एक्टिव थे। और अमिलो से ही जलील रॉकेट साहब, उन्होंने सारा काम धंधा सब कुछ छोड़ के इलेक्शन ही लड़ने लगे थे और उसी का नतीजा है कि आज हम इतने आगे पहुंच गए। और हमारे मुखालिफ कह लें, विरोधी कह लें, कंपटीटर कह लें, जो भी हैं कहीं से छू नहीं रहे हैं। और तैयब साहब रसूलपुर से, अकरम साहब ये भी रसूलपुर से हैं, रियाज भाई सरैया से, ये शुरू हुए थे बहुत पहले से कि डॉक्टर साहब को अब की लाना है और उन्होंने कामयाब कर दिया। इंशाल्लाह 13 तारीख को जो उन्होंने सोचा था वो सपना पूरा होगा। हमारे साथ खैरुल बसर साहब हैं और शरीफ अहमद मेरे दोस्त इसी मोहल्ले से हैं, और अली नगर से अफजाल अंसारी साहब हैं, इन्होंने दिन रात की मेहनत की है। और मोइनुद्दीन साहब भी अली नगर से, इनको भी मैंने बहुत मेहनत करते देखा है। और आमिर फहीम साहब, उनको एक एक मिनट के बाद स्टेज पे आप देखते रहते हैं, इन्होंने कितनी मेहनत की है तो आपको मालूम है। और रियाज साहब रसूलपुर के हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की इसके साथ। और अजय प्रियदर्शनी जी महाप्रधान जी, उन्होंने भी अपना वक्त दिया और लोगों में जोश भरा और चुनाव को मजबूत किया। मैं आज इन हीरो से ये कहना चाहता हूं, आपने इतनी मेहनत की है, लेकिन मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है, 2 दिन अभी और है, ये मेहनत चलती रहनी चाहिए। 2 दिन आपको मेहनत करना है, नहीं तो आपकी मेहनत पे ना, कोई भी मूवी होती है उसमें आखिरी लड़ाई होती है, ये आखिरी लड़ाई ये 2 दिन है। इस आखिरी लड़ाई को जीतना जरूरी है, इसलिए जो मेहनत आपने इतने दिनों से की है उसको कायम रखना है, कंटिन्यू रखना है, ताकि जब तक पोलिंग न हो जाए तब तक दम मत लेना, सांस मत लेना, कभी भी कुछ भी चल सकता है, इसलिए आंखें खुली हो, वार कहीं से भी हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों एकदम मजबूती से जैसे लगे थे वैसे लगे रहना। जिनका नाम मैंने नहीं लिया है उनसे भी अपील कर रहा हूं कि आप लगे रहिएगा। और मैं क्यों कह रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। 2021 के एंड में एक दलित बस्ती बलुआ है, यहाँ पे डायरिया फैली हुई थी। ये कोई ईश्वरीय या ऊपर कोई ऐसा प्रकोप नहीं था, ये मैन मेड था।
ये क्या है, गलती थी हमारी, ये गलती की सजा पूरे गांव ने भुगता। सबके घरों में वो जहर परोस दिया गया था, सबको मिला और पूरा गांव हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। ये तो बड़ा अच्छा था कि कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी तरीके से 7-8 दिन उसको काबू पाया गया। तो ये सारी गलतियां जो पिछले लोगों ने की है अब न हो सकता है पिछली बार बलुआ थी, अगर वो आते किसी और मोहल्ले में गलतियां हो, तो इससे बचने के लिए आप ऐसे को चुनो जिसको सब कुछ पता हो, कहाँ क्या होता है, पानी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, पंप कब चलना चाहिए, टंकी की सफाई कब होनी चाहिए। ये बहुत नहीं कि टंकी बना दी गई और वो चलने लगी, उसकी सफाई कब होनी चाहिए, उसके मेजरमेंट क्या होते हैं पानी के, ये सारी चीजें जिसको जानकारी और जो पढ़ा लिखा बंदा हो वही कर सकता है, अनपढ़ से तवक्को नहीं कर सकते हम। तो मेरे दोस्तों, मैं आज इसलिए यहाँ खड़ा हूँ, आपसे बार बार अपील कर रहा हूँ कि अब की बार 13 तारीख को वो वक्त आएगा जब हमें चुनना होगा। तो चुनने के लिए बस आपके सामने एक ही विकल्प है जो आपका काम कर सकता है। इसमें आप ये समझ रहे हैं कि 5 साल पहले जितने भी काम हुए हैं किसी एक्सपर्ट की राय लेके नहीं हुए हैं। जितने काम इन्होंने कराए हैं सब ठेकेदारों की राय लेके कराए हैं। और एक ठेकेदार जब आता है तो सिर्फ अपना फायदा सोचता है, वो अपने फायदे के लिए आपका सौदा कर देगा, आपके कस्बे का सौदा कर देगा, और ये सौदा हुआ, उसका खामियाजा हमने भुगता है। तो मेरे दोस्तों, अब ये नहीं करेंगे हम, अब वो भूल नहीं करेंगे। 15 साल पहले हमने देखा था कि सारी गलियां पूरी हो गई, कई पानी की टंकी बनी, सारा सब कुछ हमारा, सब कुछ पूरा, इफरात पैसे बचे थे, फंड इफरात था हमारे पास। कहाँ लगेगा? स्ट्रीट लाइट लगी और वो जनरेटर से चलती है। बड़ा गर्व होता, बड़ा घमंड होता हुआ ये कहते हुए मुझे कि मेरे कस्बे में स्ट्रीट लाइट जनरेटर से चलती है। वो काम किसने किया था? डॉक्टर शमीम साहब ने किया था। तो मेरे दोस्तों, फिर मौका आ गया है, एक बार चुन दो डॉक्टर शमीम साहब को और सवार दो कस्बे की किस्मत को, कस्बे को सवार दो। और कस्बे को सवारना है तो आपको जगना होगा। 11 तारीख को सुबह पहुंचिए, एक बटन दबाना है, किस पे? लड़का लड़की। वो लड़का लड़की क्या है? सिर्फ लड़का लड़की निशान नहीं, कल भी मैंने बताया था। उस लड़का लड़की निशान को जब आप चुनोगे तो आप ये समझना, आपकी बेटी, आपका बेटा, उसका फ्यूचर समझिए। उस निशान पे वो लड़का लड़की जो है अपनी बेटी बेटा समझिए। उनके लिए एजुकेशन चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, नगर पालिका की सफाई चाहिए। नगर पालिका की अगर सफाई नहीं रही तो बीमारियां बढ़ती हैं। बीमारियों की जड़ अगर कुछ है तो सिर्फ गंदगी है, और इस गंदगी को खत्म कर सकता है तो एक समझदार नगर पालिका का अध्यक्ष या नगर पालिका का जिम्मेदार, जो नगर पालिका को समझे। और ये कुवत मैं समझता हूँ डॉक्टर शमीम, सबा शमीम से अच्छी किसी कैंडिडेट में नहीं है। इसीलिए अपील करूंगा कि 11 तारीख को आप लोग डॉक्टर शमीम और डॉक्टर सबा शमीम को लड़का लड़की निशान पे मुहर लगाइएगा। और इसी के साथ अपनी बातें खत्म करूंगा। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। हजरात, गुड्डू मिर्ज़ा साहब को सुना। अब आइए एक नज़्म के लिए गुजारिश की जाए वसीम अख्तर साहब से, और उसके बाद अम्मार अदीबी साहब की तकरीर सुनी जाएगी। एक बड़ी मशहूर नज़्म है, उसी नज़्म के लिए हुक्म भी है, तो उस नज़्म के बाद अम्मार अदीबी साहब। आप लोगों ने कुछ लोगों को ये कहते सुना होगा, मैंने भी सुना है कि एक मुखालिफ पार्टी ये कहती है कि हम अगर 5000 वोट से भी हारे तो हम जीत कर निकलेंगे। तो ये हवाई है। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि शमीम नाम सुन के फ्लावर समझा है, फायर है। 5 वोट से अगर जीते तो जीत के निकलेंगे इंशाअल्लाह। नज़्म का मतलब देखेंगे। बात ये मान ले ऐ मेरे मुनहरिफ, बात ये मान ले ऐ मेरे मुनहरिफ, अब के मैदान में आने की कोशिश न कर, हर तरफ है लहर
डॉक्टर डॉक्टर हर तरफ है लहर, डॉक्टर 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 को हराने की कोशिश न कर, बात ये मान ले। और बंद देखेंगे, इतना मजबूत उम्मीदवार है, खूबसूरत भी है, शानदार है, ये तरक्की शोहरत का मीनार है, क्यों है चक्कर में चकरा के गिर जाएगा, इससे नजर मिलाने की कोशिश न कर, बात ये मान ले। और हाजी साहब जो सलाम का जवाब देते हैं उसको ज़हन में रखिए और ये बंद समाप्त करेंगे। प्यारो उल्फत मोहब्बत से बात करे, होश में आ शराफत से बात करे, दांत को पीस मत गुरचिया खींच मत, ये है जनता रगड़ देगी पे में तुझे, धमकियों से डराने की कोशिश न कर, बात ये मान ले। और फेसबुक पे ना के बवाल के आतने सामने से सवाल के, बढ़ के ही रोन जहिया हो मिलन तो रगड़ दे हूँ तो रापता नहीं चली, मोरी दुआरिया पे आने की कोशिश न कर, बात ये मान ले। और बाग ऐसा नगर को बनाएंगे, इसमें हर रंग का गुल खिलाएंगे, हर तरफ हो बहार हो फजा मुश्क बार, बन के उल्लू न बर्बाद कर गुलसिता, मसल की गुल खिलाने की कोशिश न कर, बात ये मान ले। और कुछ लोग मैसेंजर पे आके कहते हैं कि अगर हिम्मत हो तो हमारा बिदीवी साहब के बारे में पढ़ के दिखाओ, हाफिज इखलाक साहब के बारे में पढ़ के दिखाओ, तो मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। आप तमामी लोग समाप्त करेंगे और फिरोज हैदर और मिर्जा साहब भी इस बंद पे खास तवज्जो देंगे। हाफिज इखलाक का सर पे हाथ है और अम्मार साहब का साथ है, हाफिज इखलाक का सर पे हाथ है और अम्मार साहब का साथ है, और महबूब आज़म भी हैं हम कदम, फिरोज दरव मिर फिरोज दरव में जाकिर ललकार है, आँख हमको दिखाने की कोशिश न कर, बात ये मान ले। और मक्ता देखेंगे, ऐ वसीमी मारी बात मान ले, जीत हुई है सबा की जान ले, ऐ वसीमी मारी बात मान ले, जीत हुई है सबा की जान ले, लाख को
नहीं चले, खोर खोरे चले, ऐसी आनी है इनमें बेला डोला, लेकिन कोशिश न कर बात ये मान ले। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आंधी चली हुई है, सुबह 10 बजे से लोग आए हुए हैं और गाड़ियों का इतना बड़ा काफिला कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद भी यहाँ पे इस तरह के मजमा, तो यकीनन ये एक तरह से आंधी है। अब मैं अम्मार अदीबी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाबे सदर, हमारे डाइस पे बैठे तमाम मुबारकपुर से जिम्मेदारान हजरात और सामने इस सख्त धूप में जो इस कपड़ों से छन कर इस गर्मी में आप बैठे हुए हैं, आप तमामी हजरात, मैं आज हमारे स्टेज पर जिस तरह मौज़ज़ीन का मजमा होता है, उनका नाम आज मैं माजरत के साथ, वक्त कम है और आखिरी मीटिंग है। अमीलों से एक रुक्का मेरे पास है, हाजी अबुल वफा, ये नाजिम है मदरसा अनवारुल उलूम के, मोहम्मद नदीम अमलवी, नसीम अख्तर, मौलाना मोहम्मद इमरान अमलवी, एहतशाम साहब, मोहम्मद दानिश, बशीर अहमद, रज़ाउर रहमान, शकील अहमद, मौलवी आफ्ताब, ज़ीशान, वकील किरहस और मोमिन अमलो मसलाहुद्दीन, और हमारे स्टेज पे बहुत सारे हाई अयूब साहब पूरा दुल्हन से, सुहेल अख्तर साहब, हाँ नवादे से मोहम्मद शमीम साहब, जावेद कमर साहब, अब्दुल बाकी साहब को कौन भूल सकता है, और डॉक्टर शमीम साहब, डॉक्टर महबूब, एक मशहूर आई सर्जन जिनकी तकरीर आप मुसलसल सुनते रहे। आपने गुड्डू मिर्जा को सुना, और अगर मैं ये कहूं कि गुड्डू मिर्जा अब सिर्फ गुड्डू मिर्जा नहीं बल्कि मुबारकपुर का मुस्तकबिल है। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। एक वो दरबार है जहां सबको रोज तौला जाता है, कौन कितने में है, लेकिन जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जहां बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। सरों को गिनने का वक्त और वो तारीख आ रही है। आपने इन 5 सालों में एक ऐसे चेयरपर्सन प्रतिनिधि को देखा, और आज हमारे रोड शो पर एक नजर डालिए हाफिज अखलाक साहब की क़यादत में। ये रोड शो जो उस वक्त डॉक्टर शमीम के हॉस्पिटल से निकला था, सख्त गर्मी थी, जमीन आग उगल रही थी, आसमान शोले बरसा रहे थे, मगर काफिला था कि न थमता था न थकता था, मुसलसल चला जा रहा था। ये हाफिज अखलाक साहब का वो कमाल है कि ये हमारी रैली दुआरी दुआरी तक पहुंचाते थे, घोड़ी घोड़ी दुआरी दुआरी पहुंचाते थे। उसके जवाब में अभी एक मुख्तसर सा काफिला आपने देखा होगा, उसमें तो हमारे वीरेंद्र यादव का बड़ा कमाल है। उन्होंने बहुत कुछ इकट्ठे कर दिया और विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे लोग आ गए और जोर आजमाई कर रहे थे। आप सब ने पूरे तौर से तैयारी कर रखी कि 11 तारीख को डॉक्टर सबा शमीम के हक में लड़का लड़की के निशान पर वोट करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस प्रतिनिधि ने अपने दौरे चरबैनी में
ये काफिला क्यों इस कदर, ये भीड़ जो हमारी थी, जो थकने का नाम नहीं ले रही थी, ये डॉक्टर शमीम के सिर्फ समर्थक नहीं थे, ये मजलूमों, महकूमों और उनकी जबान से घायलों और सताए हुए लोगों का मजमा था, जो थकने का नाम नहीं ले रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गालियां आप सबने सुनी है, मगर आज सबसे ज्यादा अगर गाली का कोई शिकार हो रहा है तो वो मैं हूं। डॉक्टर शमीम ने मुझसे कहा कि इसकी परवाह किए बगैर बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। मुझे चाहे जिस कदर गाली दी जाए, मुझे इन गालियों की परवाह इसलिए नहीं है कि मैं पूरे नगर वासियों को गाली से महफूज करना चाहता हूं। मेरे ऊपर चाहे जिस कदर तीर बरसाए जाएं, मैं खुद को तीरों से छलनी कर सकता हूं, लेकिन अपने इन अवाम को गालियों से जख्मी नहीं कर सकता। इसलिए कि लाठी डंडे का घाव तो समय के साथ भर जाता है, लेकिन जबान का वो घाव इतना गहरा होता है कि वो कभी भरता नहीं है। जबान से वो सीधा सख्त दिल को पहुंचता है, जो बरसों याद रहता है। और इस जमहूरियत में आप उसका जवाब सिर्फ वोटों से दे सकते हैं, जो 11 तारीख को आपको वोटों से देना है। हम देखेंगे ये जुल्म, ये सितम आपने देखा, और फैज का वो शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन का जिसका वादा है, लौहे अज़ल पे लिखा है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। 13 तारीख याद रखिएगा, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। जब जुल्म और सितम पे कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, जब जुल्म और सितम पे कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सरों पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। आज जब काफिला चल रहा था तो यकीनन धरती हमारे पांव के नीचे धड़क रही थी। वो वक्त आ गया है, और इलेक्शन को दूसरे रुख में मोड़ने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। और हम है कि एक जमहूरी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जिस प्रतिनिधि के कार्यकाल में अगर वो बेहतर थे तो जाहिर है कि उन्हें फेस करना चाहिए था, खुद लड़ना चाहिए था। लेकिन अपने को साइड करके चेहरा बदल दिया गया, और इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई ऐसी मदद आ जाए कि उनका वो नापाक इरादा पूरा हो जाए, मकसद पूरा हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं, इलेक्शन हर एक को हक है, वो हारे या जीते उसका मुकद्दर है, लेकिन याद रखिए कि फतह शिकस्त अल्लाह के हाथ में है, वो हमारे बस में नहीं है। लड़ना चाहिए था, और ये ऐसे नामों का इस्तेमाल करना, हाफिज़ मिल्लत की वो दरगाह जहां पूरा हिंदुस्तान हाजिर होता है, वहां मिल्लत और समाजत के लिए हाजिर होता है, उस दरगाह से लोग मन्नतें मानते हैं। ऐसे वली का नाम इलेक्शन में लाना हमारी कौम के लिए बाइस आर है। यही वजह है कि हमारी कौम सख्त
रिजेक्ट करती है ऐसे प्रतिनिधि को जिसने महज सियासी फायदों की खातिर, महज अपने जाती मुफाद की खातिर ऐसी साथ का नाम लाना जो साथ यकसा तौर से सबके लिए काबिल एहतराम है। खुदा के वास्ते इलेक्शन लड़ो, कौम में तकसीम मत करो। ये वो दर है जहां डॉक्टर शरीफ साहब का चाहे कोई भी इलेक्शन रहा हो या कोई भी खुशी का मौका रहा हो, हाफिज मिल्लत की मज़ार अक़दस पर चादर पोशी के बगैर इनका सिलसिला शुरू नहीं होता। जो एहतराम आपके दिल में होगा उससे कहीं ज्यादा डॉक्टर शमीम के दिल में एहतराम है। फर्क ये है कि रियाकारी और होती है और हकीकत और होती है। मुझे अफसोस है कि महज अपने फायदों की खातिर 5 सालों में जो आपने किया, मजीद ख्वाहिश रह गई करने की, उसे पूरा करने के लिए ऐसे बुजुर्गों का नाम ले रहे हैं। ये कौम कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए अब ये बताइए कि इतने दिनों में अगर इन्होंने कुछ किया होता तो जाहिर है कि अपने कर्मों को वोट मांगते। आपको तो साइड कर दिया। तो अब एक नया बंदा प्रोजेक्ट हुआ जो घूम घूम करके ये कहता है कि 5 सालों में जो कुछ हुआ उसे भूल जाए, अब मैं रहूं। इसके बाद फिर मौका आ जाए तो दूसरा आ जाए कि सब उसको भूल जाए, मैं रहूंगा। ये अवाम कोई बेवकूफ अवाम नहीं है। मुबारकपुर वो सनती जगह है जहां इंतहाई नजाकत के साथ रेशम और जरी की आमेजिश से खूबसूरत पैरहन तैयार करती है। अब इन्हें तुम बेवकूफ समझते हो और ये कहते हो कि बहुत कुछ किया गया होता मगर युवा मेरी सुनते नहीं करती। अरे जब यो आपकी नहीं सुनती तो जनता आपकी क्यों सुनेगी? जनता उसे चाहती है जिसे यो नहीं, जो भी अधिकारी आए इज्जत और एहतराम के साथ बात करे। डॉक्टर शमीम का 15 साल दौर आपने देखा है। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है, जो नौजवान है उनको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर शमीम जब चेयरमैन होते और नगर पालिका ऑफिस में होते थे तो शहर का चाहे कितना ही बड़ा गुंडा मवाली बदमाश क्यों ना हो, उनसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करता था। मैं अक्सर मीटिंग में कहता हूं कि चाहे उन्होंने अपना जाति जो भी फायदा किया हो, जहां जहां उनके हाथ में उनकी बाउंड्री है इंटरलॉकिंग वहां तक करवा दी, जहां से उनके बाउंड्री का सिलसिला खत्म होता है उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। ये और बात है कि आइए एक बार ये तय करें कि अपना खोया हुआ वकार अगर वापस चाहते हैं, अगर खोया हुआ कोई हुई अजमत चाहते हैं कि लौट जाए, तो डॉक्टर शमीम साहब की बेटी डॉक्टर सबा के हक में 11 तारीख को एक वोट कर देना। मैं बहुत सारी बातें हैं। अभी आयशा जामा मस्जिद इसके पीछे कूड़ों का अंबार होता है। आपने डॉक्टर सबा की तकरीर में सुना एक मशीन कूड़ा निस्तारण के लिए आई थी और उसके उद्घाटन में इत्तेफाक से मैं भी था। वो मशीन यकीनन बहुत अच्छी थी। उस मशीन में जो पॉलीथीन होती थी वो अलग गिर जाती थी, उससे वो पॉलीथीन की वो गोली बनती थी और फिर से जाकर के वहां से वो पॉलीथीन उससे फैक्ट्री से तैयार होती थी और कूड़े का इंतहाई बेहतरीन वो खाद बनती थी। वो सब हमने देखा और डीएम साहब ने कहा कि आपकी ये मशीन अगर इसका पेट नहीं भरा तो कूड़ा कहां से लाएंगे? हम लोग वाकई उस वक्त चिंता में हो गए कि ये कूड़ा आएगा कहां से। हमने कहा कि साहब देहातों से कूड़े लाने पड़ेंगे। और हुआ क्या, मैंने तो लोगों से कहा कि अब वो दिन आ गया है कि जिसके पास अगर एक बाल्टी भी कूड़ा होगा तो बड़े गर्व के साथ कहेगा कि कूड़ा, एक बाल्टी कूड़े का मैं भी मालिक हूं, इसलिए कि कूड़े की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन जहां वो मशीन लगाई गई वहां भी कूड़ों का पहाड़ है। मशीन जंग खा रही है मगर उसका पेमेंट होता जा रहा है एजेंसी को। सबा ने कहा कि जिस दिन मैं आऊंगी
पेमेंट बगैर उसे ठीक किए नहीं किया जाएगा। डॉक्टर सबा में वो क्वालिटी है कि उनको किसी प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि डॉक्टर शमीम से बेहतर सबा इसलिए साबित हो सकती है कि डॉक्टर शमीम 15 सालों में यकीनन वो कुछ किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पालिका मुबारकपुर एक मिसाल के तौर पर पेश की जाती रही है। लेकिन डॉक्टर शमीम के पीछे कोई गाइडेंस नहीं थी, डॉक्टर शमीम के पीछे कोई तजुर्बेकार, कोई अनुभवी व्यक्ति इनकी रहनुमाई के लिए नहीं था। मगर खुदा का शुक्र है कि डॉक्टर शमीम का 15 साल अनुभव, 15 साल एक्सपीरियंस डॉक्टर सबा को हासिल होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि डॉक्टर सबा डॉक्टर शमीम से भी बेहतर साबित होंगी। अभी आयशा जामी मस्जिद के पास कुओं का जो अंबार होता है, पूछिए उन मुसल्लियों से, उसी मस्जिद का मुसल्ली मैं भी हूं। और जब कूड़े में आग लगाई जाती है तो डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए डॉक्टर महबूब ये समझ सकते हैं कि जो वो धुआं कूड़ों से अंदर मस्जिद में दाखिल होता है, जो एक घुटन होती है, सफोकेशन होता है, जो फेफड़ों में वो धुआं दाखिल होता है, उससे हमारे मुसल्लियान का हाल क्या होता होगा और वो किस बीमारी का शिकार हो सकते हैं इसका कभी ख्याल नहीं किया गया। और मजीद ट्राली से ट्राली लाकर के कूड़े बांटे जाते रहे। रास्ता चलना दुश्वार था। इस गंदगी से अगर निजात चाहते हैं तो 11 तारीख को एक एक वोट आप सबा शमीम के हक में लड़का लड़की के निशान पे डाल दीजिएगा। और आखिरी बात, वक्त कम है, मैं ये बात शुरू से कहता आ रहा हूं कि जिस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये ए और बी टीम, सपा और भाजपा, ये दोनों ए बी टीम इस वक्त हैं यहाँ। ये सपा के लोग, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, आप सभी ने देखा होगा इस मैदान में भी और हर मैदान में सपा के लोग भाजपा का वोट मांगते हैं कि नहीं मांगते? वो बेवकूफ समझते हैं कि हम इस तरह से डाइवर्ट कर देंगे। याद रखिए कि कोई वोट किसी तरफ जाने वाला नहीं है। मगर एक बात जो मैंने कल कही थी वो आज भी दोहरा रहा हूं कि किसान तब तक मुतमईन नहीं होता जब तक उसकी फसल कटकर उसके घरों तक नहीं चली जाती। किसान को इस कदर चौकन्ना होता है कि अगर बादल गरजता है तो उसका दिल हिल जाता है, अगर बारिश के कतरे टपकना शुरू होते हैं तो वो परेशान हो जाता है कि उसके खून पसीने की फसल कहीं बर्बाद ना हो जाए। यह आपके खून पसीने की फसल है। डॉक्टर शमीम के हक में ये बेतहाशा वोटर जो सड़कों पे निकल के बात कर रहे हैं वो आपकी मेहनतों का नतीजा है। फिरोज हैदर, जागते रहना 2 दिन, हाफिज अखलाक, आप अपने लोगों को लेकर के होशियार रहना। जिस तरह किसान लाठी लेकर पूरी रात फसल की हिफाजत करता है कि कहीं कोई आवारा जानवर चर न जाए, घरों चर न जाए, आपको भी तैयार रहना है कि कहीं हमारी फसल को सियासी घरों चर न जाए। पूरे तौर से आपको जांच के रहना है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, अगर है किसी से तो सिर्फ अफवाहों से है और किसी से लड़ाई नहीं हमारी। जो सपा से जीतने के बाद अगर यहां होंगे लोग तो सुनेंगे 5 सालों तक सपा से दूरी बना के रखा, भाजपा की गोद में खेलते रहे, खुद अपनी होर्डिंग में परहेज किया, न राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो लगाया न आपका फोटो लगाया, सपा के रंग से भी परहेज किया। यही वजह है या डॉक्टर शमीम के साथ एक रंग नहीं, जाफरानी रंग भी है, नीला रंग भी है, सुर्ख रंग भी है। नेता चाहे जिधर भी हो, सपा का वोटर हमारे साथ है और बसपा का तो पूरा समर्थन हमारे साथ है। जाफरानी परचम वाले जो वोटर्स हैं सबका एक ही नारा है कि ये विधानसभा और पार्लियामेंट नहीं है, यहां न हमें प्रधानमंत्री चुनना है न मुख्यमंत्री चुनना है, हमें जिसे चुनना है अगर वो योग्य है तो हम झंडों और रंगों की परवाह किए बगैर
लड़का लड़की के निशान पर वोट देकर डॉक्टर शमीम की बेटी को चेयरपर्सन बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि सब लोग आज हमारे साथ हैं। और ये बाकी के 2 दिनों में जो आखिरी रात होती है मास्टर साहब, वो लैलतुल कत्ल है, वो लैलतुल कत्ल है, कत्ल की रात है, वो कत्ल की रात है वो। और उस दिन बहुत से अफवाहें बहुत सी फैलाई जाती है। आप एकदम बिल्कुल अटल रहिएगा। अगर कोई ये कहे कि फला मोहल्ला उधर जा रहा है, आप मत मानिएगा। नेवादा, अमिलो, सरैया, पूरा खाजा पुरानी बस्ती, पूरा दुल्हन, ये पूरा रानी हैदराबाद, जितने भी मोहल्ले हैं, लड़ाई इस बात की है कि डॉक्टर सभा के हक में हम ज्यादा वोट देते हैं कि तुम ज्यादा वोट देते हो। मोहल्लों के बीच ये जंग है। आप देखिएगा 13 तारीख को जब नतीजा आएगा तो मार्जिन इस कदर होगा कि दोनों जमानत बचाने की फिक्र में होंगे और दोनों एक दूसरे की जमानत बचा रहे होंगे। और डॉक्टर सबा शमीम और मेरा डॉक्टर शमीम हीरो जो मुबारकपुर का है, दुनिया भर के सांसद विधायक और हीरो आ जाए, मगर यहाँ का असली हीरो डॉक्टर शमीम है, डॉक्टर शमीम रहेगा। इसको माला पहना करके लाएंगे और शपथ ग्रहण होगी और फिर आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। इस दरमियान हमारे स्टेज पे बहुत सारे जिम्मेदारान मौजूद हैं। हाजी अंसार साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए। मैं नाम सबका नहीं ले सकता क्योंकि वक्त बहुत कम है। मैं डॉक्टर शमीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें और उनके बाद ये जलसा ख़त्म किया जाएगा। जनाब सदर साहब, हाजरीन इकराम, बुजुर्गों और बच्चों, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है, कबूल होगी मोहब्बत सलाम कहती है। प्यारे भाइयों, अल्लाह अल्लाह करके ये 10-20 दिन गुजरा है। इलेक्शन लड़ने वाले के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। ये दिन हर आदमी उम्मीद करता है कि जो उम्मीदवार है वो उसके दरवाजे पे जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी नफसियाती बात है, क्योंकि मुझसे कोई कहता है कि फलां साहब उठे हुए हैं, तो कभी ऐसा कहा है कि हमसे तो कोई राब्ता नहीं किया। तो मैं भी समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होगी कि हमारी गली, हमारे मोहल्ले हमारे यहाँ नहीं आए। मैं उन सब से, एक तो मैं बहुत कोढ़ी आदमी हूँ और अपने को बहुत अस्कती समझता हूँ, और उम्र भी है, और ये जिसमें नातवा अब सारी उम्मीदों का साथ नहीं देता है। ये सब समझते हुए मैं आप सभी से, जिनके यहाँ नहीं जा सका, वो वर्कर्स जिनसे मैं बहुत राब्ता नहीं कर सका, वो वर्कर्स जिन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत किया है, आज धूप में दौड़े हैं मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, वो लोग जो वोट देने का मन बना चुके हैं लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच सका हूं, उन सब से, वर्कर से, वोटर से माफी मांगता हूं। आगे इलेक्शन देखिए, अब एक दिन बचा हुआ है। उम्मीद है जिंदा सलामत रहे तो परसों भी आ जाएगा और उसके बाद भी आएगा। भाइयों, यहीं पर एक मीटिंग हुई थी परसों या नरसों, और वहां पे एक साहब, जैसे कि मुझे उम्मीद थी कि उसको मुद्दा बनाया जाएगा। मैंने एक जगह कहा था कि ये लुटेरों और चोरों की फौज है, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन चोर लुटेरे समझ गए कि मैं किसको चोर लुटेरा कह रहा हूं। और मेरी उम्मीद के मुताबिक मुझे यकीन था कि ये लोग जो उसको मुद्दा बनाए। देखो, हमन के चोर कहते हैं, देखो हमन इतनी बड़ी खानदान के हैं, हमारी रिश्तेदारियों को देखिए, हम लोग चोर कह रहे हैं।
एक बड़ी लंबी लिस्ट पेश की गई डॉक्टरों की। उनके यहाँ बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टरों की लिस्ट हमने भी देखी। हमको लगा किसी अस्पताल की लिस्ट है ये, किसी अस्पताल के बाहर जो लगाते हैं। डॉक्टर इतने हैं, मरीज एक भी नहीं है। मरीज से ही तो डॉक्टर होते हैं। इतने डॉक्टरों की लिस्ट में मरीज भी तो कोई पहुंचना चाहिए। मुद्दा ये है कि हमको चोर कहा गया इसलिए आप वोट दीजिए, यही मुद्दा न बनाया था परसों, जिसको उनकी तकरीरें याद हो। मुझे 16 आना यकीन है कि वो मुसलसल इसी पर रहे होंगे कि डॉक्टर सही में हमको चोर बनाते हैं, हमको चोर बनाते हैं। देखिए हम लोग बिल्कुल चोर नहीं, अब हमको वोट दीजिए। बाकी तो अम्मार साहब ने बना ही दिया। और चोर मैं क्यों कहता हूँ, कुर्बानी देखिए आने वाली है, बकरीद। ये नगर पालिका की चोरी का माल जो है वो 7 जगह तो तकसीम करते हैं। उसके लिए मैंने चोर कहा था। हमने सुना है कि जब ये माल जाता है लूट का तो 7 जगह बांटते हैं, ईमानदारी से बांटते हैं। भाइयों ये एकदम एक सच्चाई है कि उसमें बहुत बड़ी बड़ी घोटाले किए गए। और हैरत की बात है कि उनको कभी याद नहीं रहा कि यौम हिसाब भी आना है। हमको कुछ जनता के सामने जाना भी है, कुछ जवाबदेही भी है। बहुत सारी गलत भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, ऐसी बातें बोली गई जिसका आप जिक्र नहीं कर सकते। चंद आदमी जाते हैं कि भाई साहब हम लोगों के घर के आसपास जो है बहुत पानी लग जाता है, बारिश में हम लोग निकल नहीं सकते। जहाँ घर बनवाए हैं वहाँ पे नाली नहीं है, तो भाई साहब फरमाते हैं कि तुझे के बनवा रहा हूँ, वहाँ घर बनवाओगे, तुझे के कहा रहा, मुझे पूछ के बनवाए रहे। अच्छा चलो बन जाए। जब वो चले जाते हैं तो उनके 2-4 चमचे रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब बहुत बढ़िया किया, एकदम ऐसे कहे चाहिए ना, यही लायक के कुल है। आप बताइए वो गरीब हैं, घर बेचा होगा अपना, कुछ और भी बेचा होगा, हो सकता है जेवर बेचा, थोड़ी सी जमीन कहीं लिया होगा, फिर छप्पर डाला होगा, टीन डाला होगा और जाके रहते होंगे। उनको यही जवाब बनता है। आप तो गद्दे पर रहते हो, बेईमानी के पैसे से जो है ऐश करते हो, एसी लगाए हुए। उन गरीबों को सुनना चाहिए, उन गरीबों को ये जवाब देना कहीं से मुनासिब है। मुझे याद है कि मेरे पास एक मरीजा भर्ती थी, जाने लगी तो कहने एक बात करनी है। हमने कहा बताइए। अल्लाह अकबर। हैया अलस सलाह।
हाज़रीन जलसा, 2 मिनट में अपनी बात में लूँगा। आखिरी बात, हाफिज अखलाक साहब का जिक्र आता है तो लोग कहते हैं तुम्हारे पास क्या है, तो हम लोग कहते हैं हमारे पास हाफिज अखलाक है। कहते हैं कि हमारे पास मजहब है, हमारे पास पार्टी है, हमारे पास मसलक है, हमारे पास एक फैमिली है बहुत बड़ी है, हमारे पास बहुत बड़े सारे रिश्तेदार हैं। तो हम लोग यही कहते हैं कि हमारे पास हाफिज अखलाक है। एक और चीज़ है हमारे पास, जावेद लड्डू। प्यारे भाइयों, अजान हो गई है, सब लोग जानना चाहते होंगे। आखिरी अपील, सबा शमीम को आप लोग चेयरमैन बनाइए और मुझको चेयरमैन का बाप बनाइए। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ लाने के लिए। तमाम सपोर्टर ये बात सुन ले, अपनी गाड़ी के वहाँ चले डॉक्टर साहब के स्कूल में, और उसके बाद गाड़ी झुंड बना के वापस नहीं जाना है। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे। अगर जुलूस में शक्ल लेके जाएंगे तो पुलिस वाले आपको परेशान कर देंगे, इसलिए कि अब आचार संहिता का पूरा ये उल्लंघन माना जाएगा, प्रचार बंद है। एक एक दो गाड़ियां निकलेंगी।